झारखंड के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के लास्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और झारखंड के एग्जामों में वन से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो। आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और मैं जितना डेटा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताऊंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसलिए हर प्रदेश राज्य का ये दायित्व बनता है कि अपने राज्य के वन और वन्य जीव की रक्षा करे। ठीक है, भारत में तथा उसके राज्य में वन की स्थिति क्या है, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में सर्वे किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सर्वेक्षण सबसे पहले 1987 में किया गया था। कहने का मतलब है कि वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISFR। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? ISFR, जिसका फुल फॉर्म होता है I फॉर इंडिया, S फॉर स्टेट और ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। ठीक है, कितना प्रकाशन है? तो यह 17वां रिपोर्ट है। 1987 से लेकर प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अगर इससे पहले प्रकाशित हुए रिपोर्ट से तुलना की जाए, यानी कि 2019 में हुए वन सर्वेक्षण से तुलना की जाए, तो झारखंड के वन में पॉजिटिव इंक्रीमेंट देखने को मिली। कहने का मतलब है सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला हमारा झारखंड में। ठीक है, अगर 2019 के सर्वेक्षण रिपोर्ट से तुलना की जाए तो हमारा झारखंड भारत के टॉप 5 ऐसे राज्य में आए जिन राज्यों में वनों में पॉजिटिव इंक्रीमेंट यानी कि सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। ठीक है, तीसरे स्थान पर है उड़ीसा, चौथे स्थान पर है कर्नाटक और 5वें स्थान पर है हमारा झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में वनों में कितना वृद्धि हुआ? तो हमारे झारखंड में 109.73 स्क्वायर किलोमीटर तक वनों में वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, हमारे झारखंड में 109.73 स्क्वायर किलोमीटर वनों में वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल में। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया में हमारे राज्य में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। जैसे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट बताता है कि हमारा झारखंड का एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, वहीं हमारे झारखंड को वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि हमारा झारखंड 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट में हमारे झारखंड का एरिया कितना बताया गया है? तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है। तो इस डिफरेंस को आपको थोड़ा माइंड में याद रखना है। ठीक है, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट में इसी डाटा को लेकर सारे परसेंटेज निकाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग झारखंड में वनों की स्थिति को समझते हैं। जैसे झारखंड में वन आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग आरक्षित वन को समझते हैं। आरक्षित वन क्या होता है? तो आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। कहने का मतलब है कि आरक्षित वन में चराई तथा लकड़ी यानी कि पशुओं को चराना तथा लकड़ी काटने पर पूर्णतः रोक है। ठीक है, वहीं अगर आरक्षित वन झारखंड में कितना परसेंट है? अगर टोटल वन में आरक्षित वन को निकाला जाए तो यह है हमारा 18.58%। हमारे झारखंड में आरक्षित वन कितने हैं? तो 18.58%। ठीक है, इतना भाग हमारा आरक्षित वन है टोटल वनों में।
ठीक है। वहीं अगर संरक्षित वन की तुलना करी जाए आरक्षित वन से, तो यहाँ पे आरक्षित वन की तुलना में संरक्षित वन में थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है। कहने का मतलब है कि संरक्षित वन हमारा जो होता है ये सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में तो होते हैं, पर इसमें स्थानीय लोगों को पशुचारण की अनुमति होती है और राज्य सरकार किसी भी संरक्षित वन को आरक्षित वन में बदल सकती है। ठीक है। वहीं संरक्षित वन कितना % है, कहने का मतलब है कि झारखंड के वनों में संरक्षित वनों का भाग कितना % है, तो 81.28% है। ठीक है। वहीं अवर्गीकृत वन की बात करें तो अवर्गीकृत वन वैसे वन होते हैं जो ना तो आरक्षित वन में आते हैं और ना ही संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, उसे ही अवर्गीकृत वन कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है, यानी कि झारखंड के वनों में कितना % अवर्गीकृत वन है, तो यह है 0.14%। ठीक है। तो ये थे झारखंड में आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कि हमारे झारखंड के कुल वनों में कितना % आरक्षित वन है, कितना % संरक्षित वन है और कितना % अवर्गीकृत वन है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं झारखंड में अति घनत्व वाले वन, मध्य घनत्व वाले वन और खुले वन क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है। और इसके डेटा को भी थोड़ा नोट डाउन करते हैं कि यह कितना झारखंड में पाया जाता है। जैसे कि समझने से पहले हम लोग इस इमेज को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अति घनत्व वाले जंगल, इट मीन्स की वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। यानी कि इस जंगल में जो है वन थोड़ा गहरा है, घनत्व ज़्यादा है। ठीक है। वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य घनत्व वाले जंगल, इट मीन्स की मिल्ड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे इसकी तुलना की जाए इससे तो यहाँ पे आपको वन थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है। तो उसे ही हम लोग मध्य घनत्व वाले जंगल कहते हैं, जहाँ पे वनों का घनत्व कम हो। ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पे वनों का घनत्व ना के बराबर है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ही 2 पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी सब स्क्रब दिख रहा होगा, झाड़ी जंगल दिख रहा होगा। ठीक है। तो इस टाइप के घनत्व वाले वन को क्या कहते हैं हम लोग, खुले वन कहते हैं। ठीक है। ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। वहीं देखिए झाड़ीदार जंगल यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट, यहाँ पे पेड़ आप देख ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है। तो इस टाइप के जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, झाड़ीदार यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग मुख्य 3 टाइप के जंगल से रिलेटेड डेटा को नोट डाउन करेंगे कि अति घनत्व वाले जंगल कितने हैं, मध्य घनत्व वाले जंगल कितने हैं और खुले वन कितने हैं। यही से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वहीं झारखंड में वन की बात करें तो कुल वन कितना है, 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.76%। ठीक है। इतने प्रतिशत क्या है हमारे झारखंड में वन पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं अति घनत्व वाले जंगल की बात करें यानी कि अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो जहां वृक्षों का घनत्व यानी कि पेड़ों का घनत्व 70% से अधिक होता है, उसे अति घनत्व वाले जंगल कहते हैं या अति सघन वाले वन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। यह झारखंड में कितना है, तो यह झारखंड में 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि कुल वन का 3.26% है। ठीक है। वहीं मध्य घनत्व वाले जंगल की बात करें यानी कि मिल्ड डेनिस फॉरेस्ट की बात करें, मध्य सघन वन की बात करें तो जहां वृक्षों का घनत्व 40 से 70% के बीच पाया जाता है, उसे हम लोग मध्य घनत्व वाले जंगल कहते हैं, मध्य सघन वाले वन कहते हैं या मिल्ड डेनिस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है। यह झारखंड में कितना है, तो यह 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर तक है। ठीक है। वहीं प्रतिशत की बात करें तो यह कुल वन का 12.16% है। ठीक है। वहीं खुले वन की बात करें, ठीक है, यानी कि ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो जहां वृक्षों का घनत्व 10 से 40% के बीच पाया जाता है, उसे खुले वन या ओपन फॉरेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। और यह झारखंड में कितना है, तो यह है 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। वहीं प्रतिशत की बात करें तो यह कुल वन का 14.34% है। ठीक है। वहीं अगर झारखंड का नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यह कितना है, तो 69.51% है।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उसे समझते हैं। जैसे कि अगर झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि कहाँ पे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो वह है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी सिंहभूम को। ठीक है, इस पश्चिमी सिंहभूम का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 7,224 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से वनों की संख्या कितनी है, तो कुल वन 3,368.44 स्क्वायर किलोमीटर तक वन है। ठीक है, वहीं परसेंट की बात करें तो 46.63% है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 46.63% वन है। ठीक है, और यह झारखंड का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिगर की दृष्टि से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से नहीं, फिगर की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर घना जंगल की बात करें, ओपन जंगल की बात करें कितना है, तो उसे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि बहुत घना जंगल यानी कि अति घनत्व वाले वन कितना है यहाँ पे, तो 461.53 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे अति घनत्व वाले वन फैला हुआ है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे संशोधन घने जंगल की बात करें तो 1353.80 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं यहाँ पे खुले जंगल की बात करें तो 1553.11 स्क्वायर किलोमीटर तक खुले जंगल फैला हुआ है हमारे पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, तो एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, वहीं हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन हमारे लातेहार जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4,291 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से कुल वन कितना है, तो 2,403.04 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर प्रतिशत की बात करें यानी कि लातेहार जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें कि कितना परसेंट यहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो 56.00% यहाँ पे वन पाए जाते हैं। यानी कि झारखंड के इस जिले में आधा से ज़्यादा जिला हमारा वन से घिरा हुआ है। ठीक है, वहीं यहाँ पे खुले वन और अति घनत्व वाले वन कितने पाए जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत घना यानी कि अति घनत्व वाले जंगल 480.36 स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं इस जिले में, और इस जिले में संशोधन घने जंगल 1308.93 स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं इस लातेहार जिले में खुला जंगल कितना है, तो 613.75 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थे लातेहार जिले से रिलेटेड डाटा। हम लोगों को ये सब डाटा जिला वाइज याद नहीं करना है, मैं फिर भी बस 2 जिले से रिलेटेड ये सारे डाटा को बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक जिला हमारा था पश्चिमी सिंहभूम, जो कि यहाँ पे कुल क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वहीं लातेहार जिला की बात करें तो यहाँ पे प्रतिशत में यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यदि प्रतिशत निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में यहीं पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों जिलों से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डाटा को ऐड किया है जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सब डेटा आप लोगों को माइंड में याद नहीं रखना है। ठीक है, बस याद रखना है आपको कि लातेहार जिला में कुल कितने वन है, तो 2,403.04 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा लातेहार में ही प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। कितना, तो 56%। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के टॉप 5 जिले को देखते हैं कि कहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन पाए जाते हैं। कितना, तो 3,368.44 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं लातेहार में सेकेंड पोजीशन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लातेहार हमारा सेकेंड पे आता है, और प्रतिशत की दृष्टि से यह फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लातेहार हमारा सेकेंड पोजीशन पे आता है। यहाँ पे फिगर में कितना वन पाया जाता है, तो 2,403.04 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वहीं चतरा हमारा थर्ड रैंक पे है, यहाँ पे वन कितना है, तो 1,782.09 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वहीं उसके बाद हमारा आता है गुमला, और उसके बाद आता है हमारा गढ़वा। ठीक है, वहीं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिशत की दृष्टि से हमारे झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन लातेहार में पाए जाते हैं। कितना परसेंट? तो 56.00%। वहीं सेकेंड पोजीशन पे आता है प्रतिशत की दृष्टि से चतरा। यहाँ पे 47.93% वन पाए जाते हैं। पूरे चतरा के भौगोलिक क्षेत्रफल में 47.93% वन पाए जाते हैं और लातेहार में 56% वन पाए जाते हैं लातेहार के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यह फिगर में तो रैंक 1 आता है, परंतु यह प्रतिशत की दृष्टि से थर्ड रैंक पे आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में 46.63% वन पाए जाते हैं यदि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालें तो। ठीक है, वहीं उसके बाद आता है 4th रैंक में कोडरमा और 5th रैंक में आता है हजारीबाग। ठीक है, वहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फिगर में हमारा सबसे कम कहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो जामताड़ा में। ठीक है, यहाँ पे वन कितना है, तो 106.02 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वहीं देवघर हमारा सेकेंड है बॉटम से। कितना वन है यहाँ पे, तो 205.80। ठीक है, धनबाद में कितने हैं, तो 218.18 मात्र। ठीक है, उसके बाद पाकुड़ आता है, उसके बाद गोड्डा आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बॉटम से टॉप 5 हमारे ये हैं। सबसे कम जामताड़ा, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद गोड्डा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पे है, तो ये भी रैंक आता है हमारा 1 जामताड़ा ही। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत वन है, तो 5.58%। यानी कि जामताड़ा का पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में मात्र 5.58% ही वन पाए जाते हैं। उसी तरह देवघर हमारा सेकेंड पे आता है। यहाँ पे भी पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के 8.31% पर ही वन पाए जाते हैं। वहीं थर्ड रैंक पे आते हैं हमारे धनबाद। धनबाद के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में मात्र 10.70% ही वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे बॉटम से रैंक 1 जामताड़ा, रैंक 2 देवघर, रैंक 3 धनबाद और रैंक 4 दुमका और रैंक 5 पाकुड़। ठीक है, वहीं अगर तुलना करें 2019 में हुए वन सर्वेक्षण को 2021 से, तो कितना सकारात्मक परिवर्तन हमारे पूरे झारखंड में आया था, तो 109.73 स्क्वायर किलोमीटर की पॉजिटिव इंक्रीमेंट यानी कि सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, वहीं अगर सकारात्मक परिवर्तन की बात करें यानी कि 2019 में हुए वन सर्वेक्षण की तुलना अगर 2021 में हुए वन सर्वेक्षण की तुलना करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि हमारे झारखंड के किस ज़िले में कितना सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, टॉप 3 जिला कौन कौन से आते हैं, तो ये है। टॉप 3 की बात करें तो पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू और तीसरा है हजारीबाग। यह 3 मुख्य ऐसे जिला हैं जहां पे सकारात्मक परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को मिला अगर तुलना करें 2019 से तो। ठीक है, ये डेटा आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है। यदि आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे झारखंड के 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। वहीं अगर इससे उल्टा बात करें यानी कि 3 ऐसे भी जिले हो सकते हैं झारखंड के जहाँ पे वनों की संख्या में नेगेटिव चेंज हुआ होगा यानी कि वन घटे होंगे, तो वह कौन कौन सा जिला है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे लातेहार रैंक 1 आता है। ठीक है, लातेहार में अगर बात करें 2019 की डेटा से, तो 2021 की जो अपडेटेड डेटा है उसमें बताया गया कि लातेहार में -3.30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वनों का घटा है। ठीक है, वहीं सेकेंड पे आता है हमारा नकारात्मक परिवर्तन में कोडरमा। कोडरमा की बात करें 2019 में जो भी डाटा होगा इससे अच्छा होगा और 2021 में क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया। कितना, तो -0.42 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई वनों में। कहाँ पे, तो कोडरमा में 2021 के वन सर्वेक्षण में। ठीक है, वहीं लोहरदगा में भी वन हमारे कमे हैं। कितने वन कमे हैं, तो -0.20 स्क्वायर किलोमीटर वनों में कमी आई है लोहरदगा में। तो ये थे टॉप 3 जहाँ पे वनों की संख्या घटी है, जहाँ पे वन हमारे घटे हैं 2019 के डाटा से अगर तुलना करें तो। पहला था हमारा लातेहार में सबसे ज़्यादा वन घटे हैं, फिर कोडरमा और फिर लोहरदगा। ठीक है, वहीं पे झारखंड में एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िला में ना तो इंक्रीमेंट देखने को मिला और ना ही
कमी देखने को मिली। ठीक है, तो वैसा जिला है हमारा गोड्डा, यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो इसे भी आप याद रखें कि झारखंड के गोड्डे जिले में जितना 2019 में 1 था उतना ही 2021 में 1 है। कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला, कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी परिवर्तन देखने को इस जिला से नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।